कुछ देर बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, इस हवाले से बात की। इस हवाले से आपकी अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। जो पंजाब की अगर सर हम बात कर लें तो पंजाब के हवाले से जाहिर सी बात है कि अभी चीज़ें आपने तय तो कर चुके होंगे, और पहले पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। आज अगरचे के उमर यूब साहब ने कहा कि नहीं, हम वहाँ कंटेस्ट करेंगे, तो लगता तो ये कि पंजाब में भी आप अपोजिशन के अंदर ही होंगे। तो जो अपोजिशन लीडर होगा पंजाब के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, उनकी जमात से होगा, या जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आपको ज्वाइन करेंगे उनकी तरफ से कोई अपोजिशन लीडर बनेगा? कुछ इस हवाले से बात तय पाई? अच्छा जी, मैं उसमें आपको दो बातें सिर्फ वाज़ा कर देता हूँ कि लीडर ऑफ द हाउस का तयन हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन का तयन हो या उनका तकर्रुर हो, दैट विल टोटली बी विद द कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब, और जो इमरान खान साहब कहेंगे उसी के मुताबिक होगा। इसलिए कि आज़ाद मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की हमायत से और इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मॉरली भी ये इस्तेहकाक और इमरान खान साहब का ही बनता है कि वो तयन करना चाहें बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस, तो उसके लिए वो नाम दें, तो वो जो भी नाम देंगे उसका इस्तेहकाक इमरान खान साहब के पास होगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो आपकी पार्टी की कानूनी पोजीशन है और जो प्रोसीजर था इलेक्शन से पहले बिलखुसूस मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या आपने उसको अडॉप्ट किया था? और जो आज़ाद उम्मीदवार आपको ज्वाइन करते हैं, तो क्या जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपको जो अरकान मिलने थे उसकी किस हद तक पॉसिबिलिटी है? कोई कानूनी है हवाले से, कोई इस हवाले से क्लैरिटी है? मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जहाँ तक मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक है, उसके ऊपर आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे हवाले से काफ़ी जानिबदाराना है, और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये हमें लीगल फाइट ही करनी पड़ेगी, और हम लीगल फाइट के अंदर ही जाएंगे, और उसके अंदर हमें पाकिस्तान की अदालतों से यकीन है कि वो हमें इंसाफ मुहैया करेंगी, और जिन अफराद को हमें पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है उन्हीं के हाथ में ही उनका मैंडेट रहेगा, और उन नशिस्तों की तकसीम पीडीएम के सर पर नहीं की जाएगी। ठीक। तो अगर कानूनी तौर के ऊपर आपको आप विन कर जाते हैं, तो मुमकिन तौर के ऊपर कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं सर? देखिए, जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो हम इंशाल्लाह कम से कम 23 से 24 जो खवातीन की नशिस्तें हैं उन्हें लेने की पोजीशन में हैं। और जी, कौमी असम्बली की 4 MNA के ऊपर एक नशिस्त होती है जी, कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस। इसी तरीके से अकलियतें भी हैं। 93 तो हमारे वो स्ट्रेट अवे जो मेंबरान थे नेशनल असम्बली के अंदर, वो इंडिपेंडेंट, वो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो अगर आप 93 के ऊपर जाएं तो तकरीबन 23 या 24 के करीब खवातीन की नशिस्तें बनती हैं, और बाकी अकलियत की नशिस्तें होंगी जी। राइट हामिद साहब, लेकिन बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि कोई 20 से 25 लोग जो आपके हमायत याफ्ता थे वो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। 20 से 25 लगभग अरकान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, IPP को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा था कि शायद 40 से 45 अरकान कौमी असम्बली में आपके पास रह जाएं। इस हवाले से आप, ये PTI के लोग, ये बानी PTI की टीम, वो अपने आज़ाद उम्मीदवारान के साथ राब्ते में है? किस हद तक आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया है या उनको इंश्योर किया है कि अपनी वफादारी ना बदलें, वापस उसी जहां वहीं पर खड़े रहें जहां से उन्होंने हमायत से वोट हासिल किए? इस हवाले से क्या वर्किंग है आपकी? अच्छा, देखिए, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उन तमाम उम्मीदवारान के साथ राब्ते के अंदर है, और कुछ लोगों के साथ हम भी राब्ते के अंदर हैं, और हमने उन्हें ये बात बावर करवाई है कि जिस शख्स के नाम पर आप वोट लेकर आए हैं, जिनकी हमायत से आप कामयाब हुए हैं, इखलाकी तौर पर आपको उन्हीं के साथ ही खड़े रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो अक्सरियती अफराद हैं उनकी तरफ से इस चीज़ को बावर करवाया गया है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी स्टैंड होगा उसी के साथ खड़े होंगे। बाकी देखें, अगर कोई शख्स इस किस्म की किसी ऐसी हरकत में मुलव्वस होता है और वो मैंडेट की तौहीन करता है, तो उसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि हलकों के अंदर उनकी आवाम जिन्होंने उन्हें इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे, वो फिर उनका एहतसाब करेंगे, और फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए शायद हलकों में जाना मुमकिन भी नहीं रहेगा। उस हवाले से जो भी हिकमत अमली है वो इंशाल्लाह जल्दी मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। बिल्कुल साहब, इस साथ में इस इंप्रेशन में किस हद तक सदाकत है कि कुछ ऐसे अरकान जो आज़ाद हैसियत में जीते, उनसे कुरान पर हल्फ लिया जा चुका है कि वो जीतने के बाद अपनी वफादारी नहीं बदलेंगे, बल्कि बानी PTI या उनकी टीम जिसको डायरेक्शन देंगे, जिस जमात की जानिब वो इशारा करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे? क्या वाकई ऐसी वर्किंग हुई है? देखिए, जहाँ तक हलफ का ताल्लुक है तो बहुत सारे अफराद ने वॉलंटरली इस चीज़ का हलफ दिया था कि वो जिस जगह से जीत रहे हैं उसी जगह पर खड़े रहेंगे,
لیکن بہت سارے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یا سیاسی معاملات کے اندر قرآن پاک کو لے کر آنا یا حلف کو لے کر آنا وہ اچھی چیز نہیں ہے، جن میں سے میں خود بھی ایک فرد شامل ہوں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی حلف نہیں دیا تھا، اس لیے کہ مرد کی اور ایک باکردار انسان کی زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو اس قسم کے معاملات کے اندر انوالو نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں کچھ لوگوں کو پھر یہ کہنا پڑے کہ یہ سیاست میں قرآن پاک یا جو معاہدات ہیں وہ قرآنی صحیفے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ ہمیں ایسی کسی بھی رائے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ ہم ہر معاملات کے اندر قرآن پاک کو اندر لے آئیں۔ انسان اخلاقی طور پر جن چیزوں کا پابند ہوتا ہے انہی کا پابند ہی رہنا چاہیے۔